अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शेरदिल आईटी एकेडमी। बेसिकली आज का जो हमारा सेशन है वो रिलेटेड टू कैरियर काउंसलिंग सॉर्ट ऑफ कह लें आप, जिसके अंदर स्टूडेंट्स के जो सवालात होते हैं वो बेसिकली उन तक पहुंचाने कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं और किस तरह से आप अपना कैरियर जो है वो इन्हांस कर सकते हैं मल्टी क्लाउड की तरफ। काफ़ी अर्से पहले हमने ये सेशन किया था बट बीच में मेरी कुछ ट्रैवलिंग और मसरूफियात आ गई थी तो मैं बैठ नहीं पाया था इसके ऊपर। अब हमारी कोशिश है कि हम हर फ्राइडे को ये सेशन रखें आप लोगों के साथ, और फ्राइडे को सेशन रखने के साथ साथ हम लोग जो हैं वो ये भी देखें कि आप लोग की जो जो क्यूरीज़ हों उनको प्रॉपर्ली जो है ना वो एड्रेस किया जा सके। सो इसके अंदर हम इंशाल्लाह ताला क्लाउड, मल्टी क्लाउड और डेवऑप्स तीनों को ही एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो मेन चीज़ है आगे बढ़ने से पहले वो ये है कि आप लोग का अपना माइंडसेट क्या है, आप लोग क्या सोच रहे हैं और किस तरह से अपने आप को एज अ क्लाउड इंजीनियर देख रहे हैं आप लोग, ठीक। तो पहले मैं शेरदिल के हवाले से बता देता हूँ कि शेरदिल आईटी एकेडमी पाकिस्तान की पहली और वाहिद मल्टी क्लाउड एकेडमी है जो ग्लोबली 22 ममालिक में मल्टी क्लाउड की और डेवऑप्स की लाइव ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। 7,000 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स को अब तक हमने ट्रेन किया है। और आज के दौर में जितनी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री क्लाउड और मल्टी क्लाउड और डेवऑप्स की है उतनी आपको कहीं और नहीं मिलेगी कि विद इन द ईयर या 2 साल के अंदर कैंडिडेट जो है वो 2 से 5 लाख रुपए तक की जॉब को गेट कर लेता है और वहाँ पहुँच के काम स्टार्ट कर देता है। जबकि ट्रेडिशनल जो लोग हैं वो 10-10 साल 12-12 साल लगाते हैं 2 लाख से 3 लाख रुपए की जॉब तक पहुँचने के लिए, ठीक सर है। ये रियलिस्टिक आप फिगर दे रहे हैं या? यार ये वो अप्रोच मैं बता रहा हूँ जो मेरे ऑफिस से लोग गए हैं, क्योंकि देखो हमारा क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर हाउस भी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने के बाद लेट से 10 स्टूडेंट्स का बैच आया तो 1 से 2 स्टूडेंट्स हमारे पास इंटर्नशिप पे आ जाते हैं। हम उनको इंटर्नशिप के बाद काम सिखाते हैं, उसके बाद अपने पास जॉब देते हैं। लेट से 30,000 40,000 रुपीज़ के ऊपर हमने उनको जॉब ऑफर की। 1 साल के बाद उनको ऑफर आ जाती है 2 से 3 लाख रुपए की, ठीक है ना। और ये साइकिल चलता रहता है पिछले 8 साल से, ठीक है ना। लेट से मेरे पास 50 से 60 एम्प्लॉयज़ पिछले 5 साल में रिज़ाइन करके गए मेरे पास, या 7 साल में, ठीक है। वो जो गए हैं ना वो इसलिए गए कि उनको ऑफ़र थी 2 लाख 3 लाख 4 लाख की। एक स्टूडेंट कराची में ही 2 साल के एक्सपीरियंस पे 6 लाख रुपए की जॉब लगी है। और बहुत सारे ऐसे भी हैं मेरे पास, जिसमें मेरा छोटा भाई भी शामिल है, जिसको पाकिस्तान से बाहर जॉब लगी है। तो मैं इसको रियलिस्टिक नहीं बोलूँगा उस सेंस में कि मैं कोई हाइपोथेटिकल या वो करूँगा, लेकिन रियलिस्टिक इन सेंस में बोलूँगा कि मेरी कंपनी के अंदर जितने भी लोग गए हैं या जितने भी लोग आए हैं मेरी कंपनी में उनकी 100% जॉब लगी है मेरे पास भी, और विद इन द ईयर या 2 ईयर वो दूसरी जॉब्स पर आराम से मूव हो गए। क्यों? क्योंकि हम वो चीज़ें सिखा रहे होते हैं जो दूसरी कंपनी 5 साल में सिखाती है, हमारे पास वो 1 साल में सीख लेता है। अगेन वही बात कि हम लोग जो हैं वो डेवऑप्स कंसल्टेंट भी हैं और हम लोग ट्रेनर्स भी हैं। तो हम में से जो लोग भी आपको पढ़ा रहे होंगे वो कहीं न कहीं एज़ अ कंसल्टेंसी भी कर रहे होंगे हमारे पास, और एक्स्ट्रा टाइम पे या वीकेंड्स के ऊपर वो आपको अपनी स्किल के बेसिस पे ट्रेनिंग भी दे रहे होंगे। सो ये फ़ायदा होता है शेरदिल को जॉइन करने का। मुझे दूसरी एकेडमीज़ का नहीं पता, लेकिन जो डिफरेंशिएशन होती है हमारे में और दूसरी एकेडमीज़ में वो इसलिए होती है कि हम लोग जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं लाइव ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी, ठीक है। ये तमाम चीज़ें, हमारा जो मिशन है वो ये है कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहाँ पे स्टूडेंट्स और कंपनीज़ और कम्युनिटीज़ जो हैं डिफरेंट AWS की, गूगल की, अलीबाबा की, वो ईज़ी एक्सेस कर सकें क्लाउड टेक्नोलॉजी को, क्लाउड सर्विसेज को, और ईज़िली उसके ऊपर लेके जा सकें, ठीक है। अच्छा, मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोग मेरे बारे में जानते हैं। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मैं तकरीबन, मुझे अभी 2025 में टोटल 21 साल हो जाएँगे पढ़ाते हुए, ठीक है। और इंडस्ट्री में तकरीबन मैं कोई 16-17 साल से काम कर रहा हूँ। और ये आपको ट्रेन मोर देन आईटी प्रोफेशनल्स लिखा है 1500, ये थोड़ा-सा पुराना फिगर है। ये 7,000 से ऊपर जा चुका है, ये कोई 4-5 साल पुराना फिगर है, ठीक है। कंट्रीज़ भी अब हमारे पास 22 से 23 कंट्रीज़ हो गए क्योंकि अब हमने फिज़िकल ट्रेनिंग्स भी स्टार्ट की हुई हैं दुनिया भर के अंदर, ठीक है। ये मेरी कुछ सर्टिफ़िकेशंस हैं।
पिछले 2-3 सालों में तो मैंने 2 सालों में तो या 1.5 साल में तो मैंने कोई ख़ास सर्टिफ़िकेशन नहीं की। लेकिन पिछले 5, 6, 7, 8 साल के अंदर मैंने ये सर्टिफ़िकेशंस की, इससे कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं, जो अभी यहाँ मेंशन नहीं है। ठीक है? अच्छा जी, क्लाउड और डेवऑप्स क्यों करें? क्या इंडस्ट्री है? उसके बारे में थोड़ा-सा हम बात करेंगे। मल्टी क्लाउड क्या है? देखें, क्लाउड और मल्टी क्लाउड आपको सिंपल वर्ड में मैं बताऊँगा। आपने इसलिए करना है क्लाउड और मल्टी क्लाउड क्योंकि हर दूसरी कंपनी, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, ऑटोमोबाइल हो, हॉस्पिटल्स हों, एजुकेशन हो, गवर्नमेंट इदारे हों, वो किसी न किसी क्लाउड को अडॉप्ट कर रहे हैं। अब अगर आप सिंगल क्लाउड पर जाते हैं तो वो आपकी अपनी खुशी है कि आप एडब्ल्यूएस लें, गूगल लें, एज़्योर, अलीबाबा, कोई भी क्लाउड ले लें। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि अगर आप उस पे जाते हैं मल्टी क्लाउड के ऊपर, तो आपके पास जॉब सिक्योरिटी और स्विच करने का चांस बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके साथ-साथ डेवऑप्स की स्किल सेट होना ज़रूरी है क्योंकि क्लाउड विदाउट डेवऑप्स इज़ नथिंग। हम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डेवऑप्स के स्किल सेट को यूज़ करते हुए ऑटोमेशन करते हैं, पाइपलाइंस बनाते हैं और जो डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज हैं, उनको प्लेस करते हैं वहाँ पे। उसके लिए हमें डॉकर, कुबरनेटिस, जेंकिन्स, गिटहब एक्शन, टेराफॉर्म, इन चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। सो जैसे-जैसे आपकी स्किल बढ़ती है, वैसे-वैसे आपकी सैलरी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप पहले सिंगल क्लाउड करें, देन फिर मल्टी क्लाउड की तरफ जाएँ। कोई भी एक पहला क्लाउड उठा लें, एडब्ल्यूएस उठा लें, गूगल, बट एडब्ल्यूएस का मार्केट शेयर ज़्यादा है, तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप पहले एडब्ल्यूएस उठाएँ। एडब्ल्यूएस लेने के बाद फिर आप गूगल या जो भी दूसरे क्लाउड्स हैं वो कंप्लीट करें और कंप्लीट करने के बाद फिर आप जो है वो डेवऑप्स की तरफ जाएँगे। डेवऑप्स पहले भी किया जा सकता है, बट डेवऑप्स की जो स्किल सेट है, डेवऑप्स के जो टूल्स हैं, वो किसी न किसी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही यूज़ किया जाता है। उसको मोनोलिथिक आर्किटेक्चर वे में यूज़ नहीं किया जाता। अच्छा, मल्टी क्लाउड मैंने बता दिया क्या ज़रूरी है, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी किसी एक वेंडर पे ना रहे, ठीक है ना? ऑप्टिमाइज़ेशन आपकी रहे, आप हाई अवेलेबिलिटी कर सकें, क्रॉस रीजन, क्रॉस क्लाउड कर सकें आप, और जो है वो बैक एंड जो है वो प्राइमरी और बैकअप एडब्ल्यूएस गूगल या एडब्ल्यूएस एज़्योर वगैरह पे रख सकें आप। ठीक है। डेवऑप्स मैंने आपको बता दिया ऑटोमेशन से स्टार्ट होती है। डेवऑप्स में बेसिकली 3 से 4 पिलर्स आते हैं। उन पिलर्स को हमें समझना ज़रूरी है। पहला जो हमारे पास पिलर आता है, वो आता है हमारे पास गिट और गिटहब का, जिसमें सोर्स रिपोजिटरी आती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है जिसको आप कोड रिपोजिटरीज कहते हैं। उसी के अंदर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड भी आ जाता है, जिसके अंदर टेराफॉर्म और क्लाउड फॉर्मेशन और एज़्योर की जो आर्म सर्विसेज है उसको हम यूज़ करते हैं। उसके अंदर जो कोड लिखा जाता है वो हम गिटहब पे डालते हैं, गिटहब पे उसकी रेपो बनाते हैं और गिट के थ्रू उसको पुश करवाते हैं। फिर आपकी पाइपलाइन बनना स्टार्ट होती है और गिटहब एक्शन या जेंकिन्स के थ्रू आप अपनी पाइपलाइंस को मैनेज करते हैं, जिसको हम CI/CD कहते हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी। इनके दरमियान में आपके पास कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का भी एक टूल होता है, जिसको हम एनसिबल वगैरह के तौर पे यूज़ करते हैं। यानी कि एनसिबल एक ऐसा टूल है जो आपकी जो एक्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है उसमें चेंजेस के लिए इस्तेमाल होता है। आपने अपना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, उसके लिए आप टेराफॉर्म, उसके बाद एटम, क्लाउड फॉर्मेशन, इस तरह के टूल्स को यूज़ करते हैं। और एक तीसरा मैंने आपको बताया CI/CD पाइपलाइन, और चौथे नंबर पे कंटेनराइजेशन, जहाँ पे हम ओपनशिफ्ट, डॉकर, कुबरनेटिस, इस तरह की सर्विसेज को यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप अपने माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को रेडी करते हैं और उसके साथ साथ पाइपलाइंस के थ्रू अटैच करते हैं, ताकि डेवलपर कुछ भी चेंज करे वो ब्रांच के थ्रू, आपकी पाइपलाइंस से थ्रू आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में डिप्लॉय हो जाए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया स्टार्ट कहाँ से आप लेंगे, कि आप AWS, एज़्योर, अलीबाबा, गूगल, कोई भी एक क्लाउड ले लें, डिटेल से उसको पढ़ें, हैंड्स ऑन करें और कोई एक आध सर्टिफिकेशन निकाल दें। इसके साथ साथ आपने जो डेवऑप्स के प्रिंसिपल हैं, जिसमें ये छोटे-छोटे स्किल सेट आ जाते हैं, गिट के, गिटहब के, कुबरनेटिस के, डॉकर्स के, लिनक्स के, वो सब इसमें अंदर कवर हो जाते हैं। टॉप क्लाउड सर्टिफिकेशंस कौन-कौन सी हैं, जिसमें आपके पास सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट आ जाता है, एज़्योर का एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट आ जाता है, गूगल क्लाउड में एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर आ जाता है, अलीबाबा में एसोसिएट क्लाउड आर्किटेक्ट है, और डेवऑप्स टूल्स में आपके हमारे पास डॉकर, कुबरनेटिस, जेंकिन्स, टेराफॉर्म आ जाता है।
जेंकिंस अब ऑब्सोलीट हो गया, इसकी जगह पे गिटहब एक्शंस यूज करते हैं लोग अब। अच्छा, हैंड्स ऑन लर्निंग की अगर मैं बात करूं तो हैंड्स ऑन लर्निंग के अंदर आपको, सर ये हाँ जो आपने पिछली स्लाइड कीजिएगा, जी जी बोले। ये जो योर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट का है, इसकी कौन सा है इसका मतलब कि 104 AZ 104। एजी 104, और ये डेवऑप्स में सारी करनी पड़ती हैं? देखिए डिपेंड है, आप अगर अपनी जॉब को फुली फ्लैश सिक्योर करना चाहते हैं तो ये सारी करनी पड़ेंगी। मैं भी आपको दिखाता हूँ, दोपहर में मैं क्लाइंट के साथ काम कर रहा था, वो यूके बेस्ड क्लाइंट है और इंडिया से उसका ताल्लुक था। तो मैं और मेरा एक कंसल्टेंट है, हम दो मिलकर उसका इंटरव्यू मीटिंग ले रहे थे उसकी। तो उसमें वो जी। AWS यूज़ कर रहा था, गिटहब यूज़ कर रहा था, लेकिन पाइपलाइन सही नहीं बनी हुई थी। डेवलपर ने 2 मशीनें बना दी, बस स्टार्ट कर दिया। वो हमसे चाह रहा था कि हम टेराफॉर्म पे कोड लिखें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करें पूरा ज़ीरो से। उसके बाद डॉकर और कुबरनेटिस में से किसी एक को चूज़ करते, उसकी जो सर्वर्स हैं उसको एलिमिनेट यानी कि डिलीट करें और उसके एप्लीकेशन को माइक्रो सर्विस करके इनके ऊपर चला दें, और इसके साथ-साथ पीछे गिट और गिटहब को यूज़ करें। रेपो गिटहब पे रखी हुई है उनकी, गिटहब एक्शंस के थ्रू यहाँ पे पुश करें और टेराफॉर्म के थ्रू ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। तो अब मैंने सिंपल वर्ड में बता दिया कि अगर इन 3-4 चीज़ों को आपके हैंड्स ऑन में है तो जॉब लेने के चांसेस 90-95% होंगे आपके। क्योंकि जो एग्जाम उसमें इंटरव्यू में जो सवालात पूछे जाते हैं उसके अंदर डॉकर और क्यूबरनेटिस पूछा जाता है। अगर आपको क्यूबरनेटिस आता है तो डॉकर कंफर्म आता होगा, क्योंकि डॉकर के बाद ही क्यूबरनेटिस आता है। उसके बाद टेराफॉर्म और क्लाउड फॉर्मेशन, जो कि AWS का है, टेराफॉर्म ओपन सोर्स है हाशीकॉर्प का। टेराफॉर्म पे अच्छा हाथ साफ है तो आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑटोमेशन कर सकते हैं। अपने एक सर्वर को के ऊपर जो एप्लीकेशन चला रहे हैं उसको कई छोटी छोटी एप्लीकेशंस बनाकर मल्टीपल सर्वर्स पर एज क्लस्टर चलाने के लिए आपको क्यूबरनेटिस चाहिए होगा। और अपने रेपोजिटरी के अंदर जो कोड है उसको पुश करने के लिए आपको गिटहब एक्शंस और गिटहब की ज़रूरत पड़ेगी। गिट एक टूल है जो आपको हेल्प करता है कि आप अपनी रेपोजिटरी को क्लोन करें, पुश करें, पुल करें, चेंज करें, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर। कोई सवाल इसमें? आगे चलते हैं। नहीं सर, फिलहाल। अच्छा, हैंड्स ऑन लैब, वही बात दोबारा आ जाती है कि जितनी ज़्यादा लैब्स परफॉर्म करेंगे उतनी ज़्यादा जॉब लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज की पढ़ाई की तरह नहीं है कि आपने सिर्फ पास कर लिया और आपकी जॉब हो गई। अब आजकल के दौर में इंटरव्यूअर जो है वो एक्सपीरियंस बंदे हायर करता है। अच्छा, लिखा हुआ होता है 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन अगर आपके पास 2 साल का भी एक्सपीरियंस है तो बड़े आराम से आप जो है ना वो लेके चीज़ों को चल सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता आपको। और आगे चलते हैं। अच्छा, हमारे पास ना ई लर्निंग पोर्टल भी है। आपके पास लाइव क्लास का टाइम नहीं है, आप सिंपल ई लर्निंग पोर्टल पे जाएं, वहाँ से जो क्लाउड आपको पढ़ना है, जिसके ऊपर अपना कैरियर स्टार्ट करना है, वो क्लाउड का पूरा बंडल परचेज कर लें और उसके बाद फिर आप इजीली जो है वो कोई भी कोर्स कर सकते हैं। आप में से जिन लोगों ने हमारे ई लर्निंग पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चाहें तो अभी कर लें। उसमें फ़ायदा ये है आपको कि आपको 5 घंटे की AWS की ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री मिलेगी, ये फ़ायदा है। अच्छा जी, शेरदिल आपको क्या हेल्प करेगा? शेरदिल आपको एंड टू एंड लैब करवाने में हेल्प करेगा, जॉब लगवाने में हेल्प करेगा। बहुत सारी जगहों पे हम खुद हायर कर लेते हैं अपने स्टूडेंट्स को जो तेज़ होते हैं, यानी कि पहले दूसरी पोजीशन है, हम उसको अपने पास हायर कर लेते हैं, उसको काम सिखाते हैं, उसको डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर बनाते हैं और उसके बाद उसको दूसरी कंपनीज़ में या पाकिस्तान से बाहर उसको फिर हम भिजवा देते हैं। अभी भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे ही पेरोल पर हैं वो दुबई में और सऊदीया में काम कर रहे हैं। यहीं पाकिस्तान से ही डायरेक्ट उनकी जॉब लगी है, क्योंकि हमारा एक ऑफिस दुबई में है, एक यूएस में और एक पाकिस्तान में है। तो हम यूएस से भी कस्टमर्स के साथ काम कर रहे हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने स्टूडेंट्स को पाकिस्तान से दुबई या सऊदीया मूव करवाते हैं ताकि वो प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सके प्रॉपरली। अब आप जितनी जल्दी चीज़ों को सीखेंगे, जितनी जल्दी ग्रैब करेंगे चीज़ों को, उतनी जल्दी आप मार्केट के रेडी होंगे। रिगार्डलेस आपका 10 साल का एक्सपीरियंस हो या 20 साल का एक्सपीरियंस हो, सवाल आपने अपने आप से खुद करना है कि भाई मेरा 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ? क्या मैं अभी भी लाख 1.5 लाख पे खड़ा हुआ हूँ? जबकि जो इसका 1.5 साल 2 साल का क्लाउड का डेवऑप्स का एक्सपीरियंस है वो 4-4 लाख रुपए ले रहे हैं। हमारे आज ही एक मेरे स्टूडेंट की कॉल आई थी, उसको तकरीबन 3.5 लाख की जॉब लगी है। पिछले महीने मेरे 2 एम्प्लॉयज़ थे,
जो मेरे पास 3 साल से काम कर रहे थे, उनकी जॉब लगी है 2 लाख और 2.5 लाख रुपए की। बताने का मकसद ये, जब आपके पास मल्टी क्लाउड और डेवऑप्स की स्किल आ जाती है ना, फिर कंपनी आपको छोड़ती ही नहीं है, कंपनी आपको लॉन्ग टर्म लेके चलती है, क्योंकि यही दुनिया है, इसी में आप एक्सेल करते रहोगे करते रहोगे। लेकिन जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, उस वक्त तक यकीनन फिर आप जो है वो उन चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते हो। तो शेरदिल आपको इसमें हेल्प करता है कंप्लीट डिप्लोमा प्रोग्राम में। अब हमने वीकेंड पे और वीकडेज दोनों जगह पे डिप्लोमा प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को 6-6 महीना 8-8 महीना हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं, फेस टू फेस लाइव या फिर वर्चुअल। और उसके बाद फिर हम इंटर्नशिप्स ऑफर करते हैं, जिसमें वो 6-6 महीना बैठ के हमारे साथ काम सीखते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स डिफरेंट टास्क के ऊपर, ठीक है, और उनके ऊपर करते हैं। मिसाल तौर पे अभी मेरे पास 4 स्टूडेंट्स आए हैं जो इंटर्नशिप कर रहे हैं। अभी हम वीम के पार्टनर बने हैं। वीम आप में से किस किस को पता है वीम के बारे में? VEEAM, वीम जो डाटा प्लेटफॉर्म जो है, तो वीम जो है, वीम की हम उनको सर्टिफिकेशंस करवा रहे हैं। टेंसेंट क्लाउड आया हुआ है, उसकी सर्टिफिकेशन चल रही है हमारे पास, अलीबाबा की चल रही है, बट उसके कोर्सेज ऑफर नहीं है हमारे पास। सो हम इस तरह से लोगों को काम सिखा के जॉब पे रख के उनको एम्पावर करते हैं कि वो आराम से दुनिया में जाएं और जॉब गेट करें। हमारे जो अपकमिंग बैचेस हैं, उसमें हमारे पास एजोर आ रहा है, सीसा आ रहा है, डेवॉप्स के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास। ये गोल्डन बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा वीक डेज के अंदर, जिसमें AWS और गूगल क्लाउड है खाली, ठीक है। ये 17 तारीख से स्टार्ट है, ये दिसंबर से स्टार्ट है, ये 15 नवंबर से है, ये 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। तो ये कुछ कोर्सेज हैं। अब आप लोगों के जो सवालात हैं, हम उसको शुरू करते हैं। आपके जो भी क्यूरीज हैं रिगार्डिंग योर कैरियर, आई वुड लव कि मैं उसको आंसर करूं आपके साथ और आपके लिए चीज़ों को ईजी करूं। स्टार्ट ही मल्टी क्लाउड से क्यों कर रहे हैं? पहले एक क्लाउड क्यों नहीं करवा रहे? बिल्कुल सही है। देखिए, मल्टी क्लाउड प्रोग्राम का नाम है। जिस तरह से आप डिग्री करने जाते हो ना, वहाँ पे 42 कोर्सेज से 45 कोर्सेज आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो आप एक इंजीनियर बनते हो, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम, वो एक वक्त में शुरू नहीं कराते, वो सेमेस्टर वाइज होता है। हमारे पास भी डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट मल्टी क्लाउड प्रोग्राम शुरू हो रहे होते हैं। कहीं पे गूगल पहले होता है, कहीं एजोर पहले होता है, यानी कि कोई कोर्स पहले हो गया, कोई बाद में हो गया, बट कंप्लीट चारों क्लाउड होता है। हाँ, कोई स्टूडेंट कहे कि मुझे सिर्फ सिंगल क्लाउड करना है ड्यू टू सम रीज़न, वो भी उस क्लास में होता है, वो AWS पढ़ के चला जाता है, आप सेकंड सेमेस्टर में आ जाते हैं गूगल में। फिर आपके साथ कोई ऐसा स्टूडेंट बैठा होगा जो सिर्फ गूगल पढ़ने आया होगा, उसकी कंपनी की ज़रूरत ही गूगल होगी, वो आएगा आपके साथ गूगल पढ़ेगा फिर चला जाएगा। फिर आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए एजोर में, फिर इसी तरह कोई लड़का आएगा सिर्फ एजोर पढ़ने, वो चला जाएगा। तो हमारे पास सिंगल और मल्टी दोनों होते हैं, बट मल्टी के अंदर आप एक वक्त में एक ही क्लाउड पढ़ोगे, बट आपके साथ जो कमिटमेंट है हमारी वो मल्टी क्लाउड की, लाइक आप हमारे मेहमान होगे अगले 6 से 8 महीने तक। ये फायदा होता है। सर माशाल्लाह से आपकी टीचिंग बहुत अच्छी है। स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं कि मल्टी क्लाउड के बारे में। भाई, मैं सर उस्मान को 2019 से जानता हूँ। हर चीज़ को एक वक्त में इकट्ठा नहीं पढ़ा सकते, वो आपके लिए समझना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले सर आपको एक क्लाउड पढ़ाएंगे और वक्तन आपका टेस्ट भी होता रहेगा। आप क्लास पढ़ते रहेंगे, आपका थोड़ा सा और बढ़ेगा, फिर आपको सर टेस्ट देंगे, टेस्ट में आप टेस्ट पास करते रहेंगे, सर आपको आगे लेकर चलेंगे। इस तरह आपका एक क्लाउड खत्म हो जाएगा। आपने मल्टी क्लाउड में एडमिशन लिया होगा, आपको दूसरा क्लाउड आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसमें सर्विसेज होती है। अच्छा आप उस्मान, एक आप रुको, मैं सर्विसेज। आपको बताता हूँ। अच्छा जी देखिए, सर। इसके अंदर मैंने आप लोग को लिंक्स दिया है, अगर आप लोग के पास लिंक हो तो उसको खोलिएगा। मैं भी आप लोगों के साथ कोशिश करता हूँ खोलने की इसको। मैंने आपको ई लर्निंग का पोर्टल का एक्सेस दिया है, उसको जाइएगा ज़रा elearning.sharedil.org को। इसमें हमने एक और काम किया हुआ है। आप में से जो लोग क्लाउड के कोर्सेज के बाद इंटरेस्टेड होते हैं ना फ्रीलांसिंग के लिए, हमने इसके अंदर फ्रीलांसिंग के कोर्सेज भी रख दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, लेट्स से आपकी जॉब लग जाती है या नहीं भी लग रही होती है, आपकी एग्जिस्टिंग जॉब चल रही है, तो आप जो है वो फ्रीलांसिंग किस तरह से करेंगे, एजोर की, डेवऑप्स की। मैं इसी तरह यहाँ पे अपवर्क भी खोल देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ।
कि अपवर्क के ऊपर हम फ्रीलांसिंग किस तरह कर रहे होते हैं, और हमारे पास अभी एक क्लाइंट भी आया हुआ था, मैं उसकी प्रोफाइल भी आपको दिखाता हूँ वो क्या मांग रहा था, ताकि आपको ना थोड़ा सा आइडिया हो कि प्रैक्टिकली काम किस तरह से होता है। क्लाउड पढ़ लिया, क्लाउड सीख लिया, मैं आपको आउटलाइन भी दिखा देता हूँ सारी, ताकि आप लोगों के जो सवालात हों वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। क्योंकि देखें, जितना ज़्यादा आप डिले करोगे, जितना ज़्यादा आप सोचोगे, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि दूसरा आपसे आगे निकल जाएगा, मार्केट में सैचुरेशन आने स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, ये मैं अभी क्लाइंट से कोऑर्डिनेट कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। मैं क्लाइंट का प्रोजेक्ट भी दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखें, ये यहाँ इसने इसका प्रपोज़ल आया हुआ होगा, ये रहा। व्यू प्रपोज़ल पे जाते हैं। अब व्यू प्रपोज़ल पे जा रहा हूँ, छोटा सा प्रोजेक्ट है $50 का, ठीक है, हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन क्लाइंट ने बहुत डिटेल से बात की है। अब क्लाइंट का ये पढ़ें, सबको नज़र आ रही मेरी स्क्रीन? हेलो? जी सर, नजर आ रही बस है। ठीक है, अब इसको ज़रा पढ़िए। मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है। अब देखें, इसको साथ पढ़ते हैं। ये कह रहा है, वी आर सीकिंग अ स्किल डेवऑप्स इंजीनियर विद हैंड्स ऑन एक्सपर्टीज इन गिटहब, गिटहब एक्शन, एडब्ल्यूएस क्लाउड एंड टेराफॉर्म। यानी कि उसको ऐसा बंदा चाहिए जो एडब्ल्यूएस क्लाउड भी जानता हो, टेराफॉर्म भी जानता हो, गिटहब भी जानता हो। गिटहब में 3 आते हैं ना, गिट आता है, गिटहब आता है, गिटहब एक्शन आता है। द आइडियल कैंडिडेट, वी हैव स्ट्रांगली बैकग्राउंड इन डिप्लॉइंग पीएचपी एप्लीकेशन, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोमेटिंग अवर बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट प्रोसेस, यानी कि CI/CD प्रोसेस, और टेराफॉर्म का जो प्रोसेस है इंफ्रास्ट्रक्चर का। नीचे आए, वी आर करंटली हैव 2 गिटहब रेपोजिटरीज एनवायरनमेंट, dev एंड prod। ये 2 रेपोजिटरीज नहीं है, बेसिकली एक रेपोजिटरी, उसकी 2 ब्रांचेज हैं। अब क्योंकि क्लाइंट नॉन टेक्निकल था, तो इसलिए उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं सारी। अब यहाँ देखें क्या क्या चीज़ें चाहिए। गिटहब एक्शन चाहिए, क्लाउड सर्विसेज चाहिए, टेराफॉर्म चाहिए, PHP चाहिए, CI/CD चाहिए। अब ये जो चीज़ें हैं, ये जब तक आप नहीं सीखोगे, प्रोजेक्ट पे लगोगे कैसे आप? बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? किसी का यहाँ कोई सवाल? सर ये डिप्लॉयमेंट आप सिखाते हैं? देखो, डिप्लॉयमेंट इस तरह से हम सिखाते हैं कि आपका एक टॉपिक गिटहब एक्शंस का है डेवऑप्स के अंदर, क्योंकि यहाँ ना सर्टिफिकेशन की बात नहीं हो रही, ना कोर्सेज की बात हो रही है, यहाँ टास्क की बात हो रही है। वो टास्क आप 2 कोर्स करके पूरे करोगे, कहीं पे 3 कोर्स करके पूरे करोगे, कहीं पे कुछ भी कोर्स नहीं करोगे, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आ जाएगा जो किसी भी कोर्स का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जब कस्टमर का काम आता है ना, वो कहीं से भी आ सकता है। तो नहीं कुछ सर, टॉप मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इस प्रोजेक्ट के अंदर उसने क्या है कि आपने PHP जो है वो एप्लीकेशन जो है ना वो उसको एफिशिएंटली डिप्लॉय करना है, ठीक है। सही है। अब गिटहब की रिपोजिटरी में उसका कोड पड़ा है, हमने हाँ। उधर से पुल करना है, ठीक है। हाँ, AWS पे उसको डिप्लॉय करना है यूजिंग टेराफॉर्म, और गिटहब एक्शन भी यूज करना है। तो ये डिफरेंट क्लाउड और कोर्स डेवऑप्स टूल्स है, करेक्ट, तो यही है क्या मैं वही बता रहा हूँ। देखो, AWS का कोर्स बिल्कुल अलग है। AWS में आप गिटहब नहीं पढ़ोगे, गिट नहीं पढ़ोगे, टेराफॉर्म नहीं पढ़ोगे, क्योंकि AWS 3 in 1 बिल्कुल एक अलग दुनिया है। यहाँ पे PHP डिप्लॉइंग है, तो वो PHP का आप डिप्लॉय करोगे AWS पे, बट वो इलास्टिक बिनस्टॉक की सर्विस आप यूज़ करोगे, और आप EC2 यूज़ करोगे, उसमें गिटहब एक्शन वगैरह नहीं आएगा। फिर आप डेवऑप्स का जब कोर्स स्टार्ट करोगे, उसमें गिटहब एक्शन आएगा, ठीक है ना, और आपके पास अपनी VMs होंगी जिसके ऊपर आप यूज़ करोगे, या क्लाउड की VMs को यूज़ करते हुए गिटहब को आप सीखोगे। टेराफॉर्म एक सेपरेट कोर्स है। टेराफॉर्म उस वक्त सिखाया जाता है जब आपका क्लाउड कंप्लीट हो जाता है, हैंड्स ऑन हो जाता है, फिर आप टेराफॉर्म सीखते हो, क्योंकि टेराफॉर्म में क्लाउड के मॉड्यूल्स लिखने होते हैं। जब आप मॉड्यूल लिखोगे तो उसके लिए क्लाउड की स्किल सेट पता होगी, तभी तो आप लिख पाओगे। ये कोडिंग का पार्ट है। 90% लोग कोडिंग से भागते हैं। वो कहते हैं सर हमें कोडिंग नहीं करनी, हमारा डेवलपमेंट का बैकग्राउंड नहीं है। आपने बहुत सुना होगा, शायद आपका भी यही माइंड होगा। बिल्कुल सही बात है, डेवलपमेंट का बैकग्राउंड नहीं है तो बना लो। ये सर डेवलपमेंट का बैकग्राउंड नहीं है, ये यही तो मसला है। देखें, मेरे पास अभी टेराफॉर्म जो है ये इसके अंदर मेन चीज जो है वो तो कोड है ना, बिल्कुल है, टेराफॉर्म।
बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप डेवऑप्स करोगे तो डेवऑप्स में भी तो कोडिंग आएगी, कुबरनेटिस उसमें। डेवलपमेंट का बैकग्राउंड नहीं है तो बनाओगे ना। एक बच्चा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाता है, पहला सेमेस्टर होता है तो नहीं आता तो कुछ सीखता है ना। मेरे पास अभी इंटर के 2 बच्चे बैठे हुए हैं, सेकंड ईयर के। वो इंटर की पढ़ाई भी कर रहे हैं और वो चारों क्लाउड कर चुके हैं, वो पढ़ा भी रहे हैं और मेरे कस्टमर के साथ काम भी कर रहे हैं, कोडिंग भी यहीं आके सीखी है उन्होंने। तो देखें, ये आपकी अपनी विल पावर पर है कि आप एक्सक्यूजेस करते हो अपने लिए या आगे बढ़ते हो। क्योंकि एक्सक्यूज नहीं है क्लाइंट के पास, क्लाइंट कहेगा मुझे काम चाहिए, अब आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा उसको आके, बस ये वाली बात है। सर इसमें लैंग्वेजेस कौन सी यूज होती हैं, और सर अगर एक बंदा जिसकी कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं है तो उसको कितना टाइम लगेगा नुमान सर फातिमा, ये टेराफॉर्म इसमें सर लैंग्वेज सीखने में? 1 मिनट दीजिएगा प्लीज मुझे, 1 मिनट। यार उसकी गॉडफ्राई की मेल आई हुई है पासवर्ड चेंज करने के लिए, देख लिया? क्यों नहीं देखी? 10 मिनट हो गए मेल आए हुए, आपको नजर क्यों नहीं आता? मुझे क्यों बार बार नजर आ रहा है? आप चेक कीजिए, ईमेल आई हुई, वो कह रहा है जो पासवर्ड आप उसने आपको दिया ना उसको चेंज कर दे अंदर से। नहीं नहीं, वो जो एक पासवर्ड अंदर वाला था, हाँ तो वो चेंज करके दे दे। वो किसी कम्युनिटीज का पार्ट थोड़ी है, वो तो इंडिविजुअल सर्वर है। और वो दोबारा ईमेल पे उसको बता दे कि भाई ये पासवर्ड चेंज हो गया है, ठीक है ना। सेकेंडली 1-2 बातें और पूछ रहा है, उसका भी प्लीज जवाब दे दें, ठीक है? अच्छा, सॉरी यार, दोबारा सवाल कीजिएगा, क्या कर रहे थे आप? सर मैं बोल रहा था कि सर एक बंदे का बैकग्राउंड नहीं है प्रोग्रामिंग का या कोडिंग का, तो उसको कितना टाइम लगेगा सीखने में सर? और इसमें देखें, लैंग्वेजेस कौन कौन सी सीखनी पड़ती मैं आपको पड़ेंगी? बता देता हूँ। देखें, टेराफॉर्म जो है ना, ये वन ऑफ द, जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल टूल है दुनिया में क्लाउड का। वन ऑफ द यूनिवर्सल टूल है ये। AWS पे भी चलता है, गूगल, एजोर, अलीबाबा, VMware, हर जगह चलता है। जबकि हर क्लाउड के अपने अपने भी टूल्स हैं। टेराफॉर्म सीखने के लिए अगर आपको AWS आ गया तो टेराफॉर्म आप विद इन द मंथ सीख लोगे। क्योंकि टेराफॉर्म में जो कोडिंग है ना, वो कोडिंग रट्टा मार के या कॉपी पेस्ट करके नहीं है, आप खुद से लिखोगे और आपको पता होगा कि आप क्या लिख रहे हो। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने 20 दिन में, 15 दिन में टेराफॉर्म सीखा है, विद नो IT बैकग्राउंड, विद नो इंजीनियरिंग डिग्री, इवन के वो ग्रेजुएट भी नहीं है, ठीक है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप लोग ने खुद ने कितनी दफ़ा ट्राई किया है कुछ भी जिसमें आपने गिव अप किया है? देखिए, जब तक आप लोग गिव अप नहीं करोगे कोई आपसे गिव अप नहीं करवा सकता। लेकिन मार्केट में याद रखना, कस्टमर उस चीज़ के पैसे आपको देता है जो काम वो अपने आप नहीं कर सकता हो। जो काम वो अपने आप कर सकता होगा ना, उस चीज़ के पैसे जो है ना वो कस्टमर कभी भी नहीं देगा। ये बात अपने माइंड में रखो। तो आपके साथ एक बंदा है जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपको कहता है भाई मेरा तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसको मिल रहे हैं लेट से लाख रुपए। आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, आपको मिल रहे हैं 3 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि आपने वो मुश्किल चीज़ें सीखी हैं जिसकी इंडस्ट्री में डिमांड है, जिसकी इंडस्ट्री में ज़रूरत है, और आप जैसे बहुत कम लोग हैं जो वो काम कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली सैलरी ज़्यादा मिलेगी उस चीज़ की आपको, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो आपको डिफरेंट चीज़ें सीखनी है, उसको मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ कि चारों क्लाउड प्रॉपर तरीके से करें। आप सिंपल है, हमारी एकेडमी की वेबसाइट पे जाएं, यहाँ सारे कोर्सेज मौजूद हैं। कोर्सेज को प्रॉपर तरीके से आप देख लें, सारी आउटलाइन यहाँ मौजूद है। अभी हमने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में सीसा लॉन्च किया है उन लोगों के लिए जो सिक्योरिटी डोमेन में काम कर रहे हैं और ऑडिट वगैरह करना होता है उनको, उनके लिए सेपरेट जॉब है। ये डेवऑप्स इंजीनियर है जो कि 15 तारीख से यानी कि अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है। और इसके अंदर अगर आप जाएं तो इसमें पूरी आउटलाइन प्रॉपर तरीके से मौजूद है। इसका ताल्लुक क्लाउड से नहीं है, नॉन क्लाउड है। ये एक ट्रेलर वीडियो है, आप इसको देख लीजिएगा कि हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं। नीचे आएंगे तो आप देखिएगा लिनक्स एसेंशियल में लिनक्स की चीज़ें आ गई जो आप पढ़ेंगे। फिर आप गिट सीखेंगे, गिट के बाद डॉकर सीखेंगे, डॉकर के बाद क्यूबरनेटीज सीखेंगे, फिर क्यूबरनेटीज का फर्दर वॉक थ्रू होगा। फिर एप्लीकेशन इन्वायरमेंट सीखेंगे, YAML फाइल वगैरह। इसके अंदर आपको YAML सीखनी होती है, येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज, JSON सीखनी होती है, और HCL लैंग्वेज सीखनी होती है, इसको हम HashiCorp कहते हैं, ठीक है। और फिर ये ऑब्जर्व और मेंटेनेंस है, और आखिर में लाइफ साइकिल का पार्ट आ गया, स्टोरेज लाइफ साइकिल, ये सब क्यूबरनेटीज का ही पार्ट है। फिर जंकिन्स आ जाता है। जंकिन्स को हम आजकल रिप्लेस कर रहे हैं गिटहब एक्शन से, क्योंकि मार्केट में अब जंकिन्स कम हो गया है, गिटहब एक्शन हो गया। तो ट्रेनर कुछ भी आपको करा सकता है, इधर जंकिन्स या गिटहब एक्शंस। फिर थोड़ा सा एंसिबल का पार्ट है आखिर में, ठीक है। ये पूरी आउटलाइन है, आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं आउटलाइन। इसमें डेवऑप्स के प्रोजेक्ट्स भी करवाते हैं, कवर होते हैं, मतलब 5 या 10 प्रोजेक्ट्स के एप्लीकेशन, 5 या 10 एप्लीकेशन जो है उनको डिप्लॉय करना स्टैटिक ये जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही है ना, ये सब की सब लैब बेस है। और जब आप लैब में जाते हैं तो कोई ना कोई सिनेरियो सॉल्व कर रहे होते हैं
आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करना सीखते हैं, लिनक्स से सर वीएम बनाना सीखते हैं। लिनक्स में जो है वो तो मैंने लिनक्स जो है ना वो तो की है थोड़ी सी, और सही लिनक्स है। में तो सिंपल कमांड्स हैं सिर्फ। अगर तो वो सिंपल कमांड्स हैं, जैसे आपने cd है या ls है, इस तरह नहीं की नहीं नहीं नहीं, कमांड। वो अपनी जगह है। देखें, जो क्यूबरनेटीज और डॉकर्स और डेवऑप्स है ना, वो चलता ही काली स्क्रीन पर है। उसके लिए लिनक्स का होना ज़रूरी है। आप उसी लिनक्स वीएम से गिट भी चलाएंगे, गिट की अलग कमांड है। फिर आप जब डॉकर और क्यूबरनेटीज स्टार्ट करेंगे तो उसके 3-4 लाइन के लाइन ऑफ कोड होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं बेसिकली। वो ये एप्लीकेशन की प्रोग्रामिंग नहीं है, ये आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोग्रामिंग है। और इसके अंदर टेराफॉर्म नहीं है, तो डॉकर और क्यूबरनेटीज में ऐसा कोई प्रोग्रामिंग है ही नहीं, बट है ब्लैक स्क्रीन पर। आप डॉकर को इंस्टॉल करते हैं टीजेड के थ्रू, डब्ल्यू गेट के थ्रू, फिर क्यूबरनेटीज का क्लस्टर बनाते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद फिर आप काम करना शुरू करते हैं। तो टेराफॉर्म इसमें नहीं है, टेराफॉर्म सेपरेट है। तो आप डेवऑप्स करेंगे पूरा, डेवऑप्स के बाद कोई भी एक क्लाउड करके आप डेवऑप्स को उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन मार्केट के लिए रेडी होने के लिए कम से कम 6 महीना आपको चाहिए कंसिस्टेंसी के साथ। उसके बाद आप जो कुछ पढ़ रहे हैं उसको सोशल मीडिया पे ज़रूर लोगों को दिखाएं कि आपने कौन कौन सी स्किल्स सीख ली हैं, ताकि उनके पास अगर कोई प्रोजेक्ट, कोई काम, कोई चीज़ हो तो वो आपको दे सकें। वो आप ये वेबसाइट चाहें तो प्लीज़ खोल लीजिएगा, एकेडमी की वेबसाइट है। उसके अलावा ये अफर की तो खैर मेरा है, ठीक है ना। उसके अलावा ये इसके अंदर फ्रीलांसिंग की वीडियोस भी हमने रखी हुई हैं। आप जाएंगे आपको फ्रीलांसिंग की वीडियोस मिल जाएंगी। हमारा ये ई लर्निंग पोर्टल है, इसमें 5 घंटे की AWS की और फ्रीलांसिंग की वीडियोस फ्री रखी हुई है, कोई भी जाके देख सकता है। बट जब तक आप प्रोसेस के थ्रू फॉलो करते हुए नहीं चलेंगे, आपका जितना भी साल का एक्सपीरियंस हो, आपकी जॉब प्रॉपर नहीं लगेगी। कभी जॉब चली जाएगी, कभी 1 लाख पे रुके हुए होंगे, कभी 10-12 साल गुजर जाएंगे। ये तमाम चीज़ें आप फेस करेंगे, ठीक है। अभी देखिए हमारी ये 5 घंटे की ट्रेनिंग है। मैं ऑल कोर्सेज पे अगर जाऊँ तो ऑल कोर्सेज के अंदर देखिएगा हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज आ रहे हैं, देख रहे हैं। फ्रीलांसिंग मल्टी क्लाउड, ये फ्री कोर्स है हमारा, और ये बहुत बड़ा कोर्स है। मतलब 4-5 घंटे का कोर्स मैंने बनाया है प्रॉपर तरीके से। अगर आप देखेंगे इसको, 4 लेसन है, ठीक है ना। टोटल 0.5 आवर्स का वीडियो कंटेंट है। आप नीचे जाएंगे तो आपको फर्दर इसके अंदर मिल जाएगा। ये रहा, मैंने छोटा छोटा बनाया है ताकि आपको नज़र आए। सर ये जो आपका आप बता रहे थे कि जो आपके मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट करता है डेवऑप्स की और AWS क्लाउड की, तो आप उसे इंटर्नशिप खुद ऑफर करते हैं। तो जो बंदा आपके कराची से नहीं है, लाहौर से है, उसका क्या प्रोसीजर होता है? अच्छा देखें, हम लोग इंटर्नशिप इस तरह ऑफर नहीं करते। हमारा एक दूसरा डिपार्टमेंट है जिसको कहते हैं को लर्निंग स्पेस। अब ये को लर्निंग स्पेस क्या होता है, आपने को वर्किंग का शायद नाम सुना होगा, लाहौर में बहुत ज़्यादा है, पिंडी में है, पेशावर में है। को लर्निंग के अंदर स्टूडेंट हमें पे करता है 15 to 20,000 पर मंथ। उसके अगेंस्ट में हम उसको डिफरेंट क्लाउड के अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं जिनके पैसे डॉलर्स में जा रहे होते हैं। उसको यूज़ केसेस देते हैं, वो रिमोटली सॉल्व करता है। अभी हमारे 3 स्टूडेंट्स ऑनलाइन कनाडा से बैठे हुए हैं, कनाडा US से। वो वहाँ से अपनी इंटर्नशिप पूरी कर रहे हैं, ठीक है ना। उनको हम लैब का एक्सेस देते हैं, वो लैब के टास्क खुद परफॉर्म करते हैं और करके दिखाते हैं। हाँ, इसमें जो एक चैलेंज होता है, 2 चैलेंज है। एक तो पेमेंट आपको करनी होती है, जो इंटर्नशिप हम बता रहे हैं उसमें पेमेंट स्टूडेंट करता है ताकि हम उनको क्लाउड का एक्सेस दे सकें लैब करने के लिए। दूसरा, जो भी आपको टास्क दिए जाएंगे उसमें कोई ट्रेनर हेल्प नहीं करेगा, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है और दिखाना है। क्यों? ताकि आप इंडस्ट्री में जब अकेले हों तो आप उनको सॉल्व कर सकें। ये है चीज़ सारी। क्लियर है यहाँ तक? जी क्लियर है सर। फिर जब इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है तो आप प्लेसमेंट भी करते हैं? देखिए, इंटर्नशिप चलती रहती है हमारे पास, 6 महीना साल चलती रहती है। उस दौरान हम 2 काम करते हैं। हम स्टूडेंट्स की CV लेकर कंपनीज को देना शुरू करते हैं कि ये कैंडिडेट रेडी है, आप इसका इंटरव्यू कंडक्ट कर लें। आज ही मेरे पास अभी कतर की कोई 4 जॉब्स आई हुई थी, तो मुझे पता था कौन कौन स्टूडेंट इस वक्त जॉबलेस है लेकिन क्लाउड और डेवऑप्स जानता है। मैंने फ़ौरन उनको टैग किया, उन तक पहुंच भी गया। वो उनका इंटरव्यू स्केजुअल भी हो गया। अब इंटरव्यू चल रहा, होता नहीं होता ये मुझे नहीं पता, बट इंटरव्यू तक आ गया, मतलब इंटरव्यू चल रहा है उनका। तो जब आप स्किल वाले होते हैं तो आप जब सोशल मीडिया पे डालते हैं तो विद इन द ईयर, विद इन 6 मंथ आपकी जॉब पक्की है। क्योंकि स्किल वाले बंदे को कोई छोड़ता नहीं है, वो लेके रखता है, इस्तेमाल करता है अपने लिए।
अगर आपकी जॉब नहीं मिल रही लंबे अरसे तक, तो ये 2 चीज़ें देखें, या तो आपकी स्किल सेट मार्केट के लिहाज से अपडेट नहीं है, मार्केट को उसकी ज़रूरत नहीं है, या दूसरी बात आपने स्किल सेट ले तो ली लेकिन लोगों को बताया नहीं, आपकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आपकी सीवी में कहीं डला हुआ नहीं है, या फिर आपने कुछ पुरानी चीज़ें सीखी हुई हैं जिसकी वजह से मार्केट में नहीं जा पा रहे हैं आप। अगर आपके साथ वालों की जॉब लग रही, आपकी नहीं लग रही, तो आपको अकेले बैठ के देखना होगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। क्लियर है? जी सर। उस्मान भाई मेरे कुछ सवाल हैं। जी बोले बोले। देखो उस्मान भाई, मैंने सीसी ने किया हुआ है, उसके बाद फिर मैंने CCNP किया हुआ था, और पाकिस्तान में मैंने 3 साल जॉब भी की हुई है, ठीक है। उसके बाद मैं सऊदी अरब चला गया था। नेटवर्क साइट के ऊपर तो मेरी जॉब नहीं लगी, लेकिन मेरी एक फील्ड साइट के ऊपर जॉब लग रही थी और मुझे मतलब ठीक सैलरी थी, तो पाकिस्तान से अच्छी थी, तो मैंने और जॉब पे अप्लाई नहीं किया नेटवर्क साइट के ऊपर। फिर एक 5-6-7 साल मेरा प्रोजेक्ट रहा, तो उसके बाद मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। अब मैं फ़िलहाल मैं पाकिस्तान में हूँ। मैं अब सऊदी की जितनी भी जॉब देखता हूँ ना नेटवर्क साइट के ऊपर, तो उन्होंने क्लाउड मांगा होता है, तो उस वजह से मैंने जो है ना आपका भी एक गोल्डन बैच स्टार्ट हुआ 18 अक्टूबर से ना, तो उसमें मैंने एनरोल कर लिया था, तो मैं वो स्टूडेंट हूँ उसका, आपके गोल्डन बैच का। अब मल्टी क्लाउड में आप लोग सर अमेजोन भी उसमें करवा रहे हैं, गूगल भी, अली बाबा भी करवाएंगे, ठीक है। लेकिन मतलब मैंने जो रिसर्च किया या मतलब जो हमें क्लास में भी पढ़ाया है, तो उसमें उन्होंने कहा कि देखें अमेजोन और गूगल इसका मार्केट शेयर ज़्यादा है और एज्योर का भी ज़्यादा है, लेकिन अली बाबा इस वजह से मतलब करवा रहे हैं, वो सऊदीया में उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो सर अभी जब ये हम कर लेंगे मल्टी क्लाउड अमेजोन और गूगल और अली बाबा, तो इसमें तो हमारा डेवऑप्स का कुछ पार्ट कवर होगा या नहीं होगा? एक सवाल मेरा ये है। और अगर सपोज करें कि पहले इसका आप आंसर करें, फिर मैं दूसरे सवाल पे जाता हूँ सर। ओके। नहीं, सवाल बहुत अच्छा और बहुत वैलिड है। आपको जो पढ़ा रहे हैं ना वो मेरा छोटा भाई है, ठीक है ना, और उसका भी आईटी का कोई बैकग्राउंड नहीं था, बट विद इन 2 ईयर्स उसने अपना पूरा बैकग्राउंड बनाया। आप शायद पढ़ भी रहे होंगे उसके साथ, ठीक है ना, आपको समझ भी आ रहा होगा। तो बताने का मकसद ये है कि वो बिल्कुल सही बात है, AWS और उनका मार्केट शेयर ज़्यादा है, बट अली बाबा को सऊदी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है। आप अभी अगर लैपटॉप पर हैं तो एक वेबसाइट खोलें, SCCC.SA, मैं आपके सामने खोलता हूँ, SCCC.SA, इट्स अ सऊदी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी .SA। मैं अली बाबा का ऑफिशियल ट्रेनर हूँ पूरे एशिया का, मेरे पास 12 ममालिक आते हैं। मैंने अली बाबा के कोई 18-19 पेपर दिए हैं, तब जाके मैं ट्रेनर बना हूँ, और मैं उनका ऑफिशियल पार्टनर भी हूँ पाकिस्तान से। अगर आप अली बाबा की साइट पे जाएंगे तो हमारा नाम आ रहा होगा वहाँ पे। अब अली बाबा सऊदीया में क्यों चल रहा है? क्योंकि सऊदी मिनिस्ट्री ने जब ले लिया ना, सऊदी गवर्नमेंट ने, तो मिनिस्ट्रीज आना शुरू हो गई। मैं अली बाबा का ऑफिशियल कंसल्टेंट हूँ पिछले 3 साल से, अली बाबा के साथ काम कर रहा हूँ। मेरे पास अभी वहाँ पे किंग सऊद मेडिकल सिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, STC सोल्यूशन है, सऊदी अल बलद है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, उसके साथ साथ मेरे पास अल रामले है, अल रामले के साथ मुकीम है, और उसके अलावा सऊदी जर्मन हॉस्पिटल है, ठीक है। इस तरह से 2-3 प्राइवेट कंपनीज़ हैं, इन सब के साथ मैं काम कर रहा हूँ एज अ कंसल्टेंट। और मैं कुछ कस्टमर्स के साथ 100 से $120 घंटे पे भी काम कर रहा हूँ। अली बाबा के काम क्या है? उनको ट्रेनिंग देना, उनकी माइग्रेशंस करवाना अली बाबा के ऊपर। तो अली बाबा का इतना ज़्यादा स्कोप है। मेरे 5 स्टूडेंट्स इस वक्त अली बाबा के ऑफिस में बैठे हुए हैं, जिनकी सैलरी 18 से 25 हज़ार रियाल है, अली बाबा के ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और उसके अंदर जो है ना, वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है। जैसे आपने बताया आपने CCNA किया हुआ है, मैंने 7 साल CCNA पढ़ाया है एज अ सिस्को ट्रेनर 2011 से 2017 तक। CCNA, CCNP, एक्सचेंज, माइक्रोसॉफ्ट, सोनिक वॉल, पोलो ऑल्टो, सब मैंने किया हुआ है। VMware सर्टिफाइड हूँ, CWNA सर्टिफाइड हूँ, जूनिपर सर्टिफाइड हूँ, सर्टिफाइड एथिकल हैकर हूँ। लेकिन ये 2015 से पुरानी बात है। जब 2015 में मैं क्लाउड में आया ना, फिर मैंने बकिया सर्टिफिकेशन छोड़ दी। मैं ईजीली जो है वो मल्टी क्लाउड की तरफ आ गया। क्यों? मुझे मल्टी क्लाउड में फ्यूचर नज़र आ रहा था। तो बात सही है। अगर आप US कनाडा की मार्केट देखते हैं, AWS एजोर है, अबू धाबी में सिर्फ एजोर है, दुबई के अंदर अली बाबा भी चल रहा है, AWS भी चल रहा है, दुबई मिक्स है, बहरीन में सिर्फ अली AWS है, कतर में सिर्फ गूगल है, सऊदीया में सिर्फ और सिर्फ जो है वो अली बाबा और गूगल है। गूगल दम्माम साइड पर है। अभी ओरेकल भी आ गया है, टेंसेंट भी आ गया वहाँ पे, हुआवे भी आ गया वहाँ पे, लेकिन अली बाबा की टक्कर अभी किसी के पास नहीं है। तो ये है वो सारी रियलिटी।
तो आप जब मल्टी क्लाउड करते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुलते हैं कि आप मुख्तलिफ जगहों पे जाके जो है ना अपनी चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक फ़ायदा होता है आपको। सर अभी मैंने जो गोल्डन बैच में एडमिशन लिया हुआ है जिसमें अमेजोन और गूगल और अलीबाबा करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद मेरा इरादा है कि सपोज करें कि मैं एजोर भी कर लूं ताकि प्रॉपर 4 मेरे पास क्लाउड आ जाए। अगर फिर उसके बाद मैं डेवऑप्स में एडमिशन लेता हूं तो डेवऑप्स के में फिर जो है हर किसी का अपना डेवऑप्स होता है सर, इस बात की मुझे समझ नहीं आई। देखिए डेवऑप्स, क्लाउड डेवऑप्स और डेवऑप्स, ये दो लफ्ज़ आपको शायद सुनने को मिलते हैं। डेवऑप्स एक कल्चर का नाम है, एक प्रैक्टिस का नाम है, ठीक है। उसमें डॉकर, क्यूबरनेटीज, पाइपलाइंस ये सब है। अब गिट जो है, आप कहीं कहीं से भी गिट पढ़ें, आप हमारे डेवऑप्स के कोर्स में पढ़ें, खुद से पढ़ें, वो गिट AWS में भी वही है, गूगल में भी वही है, एजोर में भी वही है, गिटहब भी वही है। बट गिटहब जो है, गिटहब के साथ साथ हर क्लाउड की अपनी रेपोजिटरीज भी हैं। जैसे AWS में कोड कमिट है, गूगल में क्लाउड कमिट करके है शायद, इस तरह से। बट इस्तेमाल लोग गिटहब ही करते हैं क्योंकि हर जगह पे रेपो नहीं रखते वो। तो वो एक ही चीज़ आ गई। डॉकर की जो बेसिक्स है वो बराबर है, बट AWS और गूगल और एजोर, अलीबाबा क्या करता है, अपनी एक सर्विस देता है डॉकर बेस। तो जहाँ पे आप लिनक्स की मशीन अपने लैपटॉप पर यूबंटू वगैरह की बना के उस पर डॉकर इंस्टॉल करते हैं, AWS और गूगल वगैरह आपको एज अ सर्विस दे देते हैं कि यार हमारे बैकएंड पे सर्वर चल रहा है, हम सर्विस रेडी करके देते हैं, अब आगे का काम करो। तो आप आगे का काम शुरू कर देते हैं। ये फ़ायदा होता है। तो सर ये डेवऑप्स वगैरह की सर्टिफिकेशन में कितना टाइम लगता है सर? देखिए डेवऑप्स का पेपर आपकी मर्जी, आप देना चाहें, क्योंकि डेवऑप्स के अंदर टूल्स आते हैं, हर टूल का अपना पेपर है। गिट का तो मुझे नहीं पता कोई पेपर है कि नहीं है, बट होगा मेरे ख्याल है। गिटअप का भी पेपर है, फिर क्यूबरनेटीज़ का पेपर है, फिर डॉकर का पेपर है। लोग जो दुनिया भर में डेवऑप्स का पेपर देते हैं ना, वो सिर्फ एक टूल का देते हैं, वो है क्यूबरनेटीज़, और वो देते हैं CKA, सर्टिफाइड क्यूबरनेटीज़ एडमिनिस्ट्रेटर। मैं यहाँ खोल भी देता हूँ, CKA। ये सबसे मशहूर, सबसे मुश्किल और हैंड्स ऑन पेपर है ये रहा। तो इसका 70-80% हमारे कोर्स में यहाँ पे डेवऑप्स में कवर होता है, जो ट्रेनर अभी पढ़ा रहे हैं। अभी हमारा डेवऑप्स का इत्तेफाक से 15 तारीख से भी स्टार्ट है। अगर आप में से कोई पैरेलल करना चाहता है तो ये बैच पैरेलल स्टार्ट कर सकता है मल्टी क्लाउड के साथ। आपका टाइम बच जाएगा, जहाँ आपको 10 महीने लगाने, वहाँ आप 6 महीने में चीज़ों को सीख लेंगे। पैरेलल लेके चलें, तो एक साइड पे क्लाउड को चलते रहने दें, पैरेलल डेवऑप्स को स्टार्ट कर दें आप। तो ये जो डेवऑप्स सीखेंगे उसको क्लाउड पे अप्लाई करना शुरू कर दें फिर आप, सिंपल। ये एक बेनिफिट आपको हो जाता है। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ सर, ये डेवऑप्स की जो आपका कोर्स है इसका ड्यूरेशन कितने मंथ है सर? तकरीबन मेरे भाई 3 से 4 महीना तो होगा शायद। 4 महीने से पहले तो मुश्किल होगा, क्योंकि डेवऑप्स थोड़ा सा ज़रा लंबा कोर्स है। तो आप ये मान लें 15 अक्टूबर से स्टार्ट है ना, 15 नवंबर से, 15 नवंबर से 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 3 महीना। इंशाल्लाह रमज़ान के शुरू में ख़त्म हो जाएगा मेरा ख्याल है ये, ठीक। क्योंकि रमज़ान 22 तारीख से है। तो डेवऑप्स हम इसीलिए पैरेलल लेके चल रहे हैं क्योंकि आपकी क्लास में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जल्दी ज़रा इंजीनियर बनना चाह रहे हैं। तो क्लाउड तो वो एक एक करके ही करेंगे, मल्टी क्लाउड पूरा फरहान भाई के साथ, क्योंकि आपका कोर्स मल्टी क्लाउड का अप्रैल मई तक जाएगा। लेकिन डेवऑप्स पैरेलल कर रहे हैं ताकि बाद में जो डेवऑप्स अप्रैल की बात करना है वो पैरेलल कर दें, क्योंकि अभी टाइम का भी क्लैश नहीं आ रहा और टेक्नोलॉजी भी क्लैश नहीं कर रही आपकी। फरहान भाई का क्लास आपकी शायद 3 बजे से है, और डेवऑप्स की अगर मैं क्लास देखूं तो डेवऑप्स की क्लास मेरा ख्याल है शायद 7:30 से 9:30 है, ये भी सैटरडे संडे। तो इसमें ये फ़ायदा हो जाएगा। तो आप में से जो लोग भी डेवऑप्स करना चाहें वो पैरेलल स्टार्ट कर दें, इससे आप जल्दी मार्केट के लिए रेडी हो जाएंगे। हमारी ज़बान में कहते हैं बिकम अ मार्केट रेडी प्रोफेशनल, या मार्केट रेडी क्लाउड एंड डेवऑप्स प्रोफेशनल। अभी मैंने आपको दिखा दिया है कि हमारा जो ये पोर्टल है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, उस पोर्टल के अंदर अगर आप जाएंगे तो ये देखिए फ्रीलांसिंग का पूरा कोर्स रखा हुआ है, मैंने छोटा सा बनाया है। इसमें मैंने दिखाया कि फ्रीलांसिंग कैसे बिड करते हैं, क्या है। ये मैंने आपको प्रपोजल खोल के दिखाए जिस पे आज हम काम कर रहे थे। जैसे कई प्रपोजल हैं जिस पर हम सबमिशन करते रहते हैं, ठीक है ना, बिड सबमिट करते रहते हैं कि भाई कस्टमर कौन कौन सा आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या बात करनी है, सब करते रहते हैं। लेकिन उसके लिए स्किल सेट का होना ज़रूरी है। तो आप पहले 6-8 महीने लगा के अपनी स्किल सेट सीख लें, उसके बाद इसके ऊपर आएंगे ना तो जॉब भी जल्दी मिलेगी, डिसहार्ट भी आप नहीं होंगे, गिव अप भी नहीं करेंगे, और आप किसी को ये भी नहीं बोलेंगे यार मार्केट में तो जॉब ही नहीं है। अगर आप किसी को ये बोलते हुए सुने कि मार्केट में तो क्लाउड और डेवऑप्स की जॉब नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में जॉब नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो अपना जो है ना वो नाकामी छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसने उतनी मेहनत से नहीं पढ़ा जितनी मेहनत से पढ़ने का हक था, जितना टाइम देना चाहिए था उतना टाइम उसने नहीं दिया, वरना दूसरे लोग कैसे सक्सेसफुल है।
बस ये वाली बात है, टाइम देना पड़ेगा आपको भाई। सर ये क्लाउड की जो जॉब्स पाकिस्तान में, इनकी कितनी सैलरीज मिलती हैं, और सर सऊदी अरब में सिर्फ क्लाउड के ऊपर सर? देखिए मेरे जो स्टूडेंट्स अभी गए हैं क्लाउड और डेवऑप्स पे, यहाँ से मेरे ऑफिस से जो गए हैं, वो अभी पिछले 4 महीनों में 3 से 4 एम्प्लॉयज़ मेरे गए हैं। लेट्स से वो मेरे पास काम कर रहे थे 30 से 40 हज़ार रुपये, मान लें एक एग्जाम्पल के तौर पे। विद इन द ईयर वो पिछले साल आए हैं, और इस साल अभी साल भी पूरा नहीं हुआ, किसी को 2 लाख की मिली है, किसी को 2.5 की, किसी को 3 की, मैक्सिमम 3.5 पे गए हैं अभी मेरा एक एम्प्लॉय 10 महीने काम सीखने के पाकिस्तान बाद। में सर? पाकिस्तान में गया, पाकिस्तान में, यस। ये ठीक। सारी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं बाहर की तरफ। बाहर मेरे जो एम्प्लॉयज़ गए हैं पाकिस्तान से, जिनको डायरेक्ट जॉब मिली है, उनको मिली है 15,000 रियाल से लेके और 35,000 रियाल तक डायरेक्टली। लेकिन उन्होंने हमसे पढ़ने ये के बाद सऊदी कुछ अरब सर? जी जी, सऊदीया की बात कर रहा हूँ, रियाद की बात कर रहा हूँ मैं। दुबई में थोड़ी ठीक। कम है, दुबई में कंपटीशन ज़्यादा है, दुबई में थोड़ी कम है। दुबई के अंदर 18 से 20,000 रियाल और दरम। तो हम जो कोर्सेज कराते हैं ना, हम ये नहीं कहते कि अपने आप को महदूद करें पाकिस्तान तक, आप अप्लाई करते रहें करते रहें करते रहें। मैं आपको एक और दिखाता हूँ, शायद मैं लिंक्डइन अपना खोलता हूँ, ज़रा गौर से चीज़ें देखिएगा, आपको नज़र आएगा कि मार्केट में जॉब कितने की चल रही है। 2 मिनट दे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने आज ही 3-4 स्टूडेंट्स को भेजा था। अच्छा देखें, सर आपके रिसेंट स्टूडेंट में जॉब हुई है सर, उसने कौन कौन सी सर सर्टिफिकेशन की थी सर? काइंडली उनका भी जरा बताएं हमें। मेरा जो स्टूडेंट में जिसकी जॉब हुई है ना, उसने एक भी सर्टिफिकेशन नहीं निकाली हुई है। हाँ, अलबत्ता उसने AWS और गूगल खाली पढ़ा हुआ था, एजोर भी नहीं पढ़ा प्रॉपर उसने, और अलीबाबा तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उसने। अलबत्ता उसने डेवऑप्स से महारत ले ली थी खुद से। वो लैपटॉप उसने चेंज किया, यूबंटू ले आया, यूबंटू के ऊपर काम करता, फिर मेरे ऑफिस में बैठ के जॉब भी करता, जॉब के साथ बैठ के 6-6 घंटे अपना भी पढ़ता एक्स्ट्रा, फिर हफ्ता इतवार 12-12 घंटे पढ़ता बैठ के। डॉकर पढ़ा, गिट पढ़ा, क्यूबिनिटीज पढ़ा, डॉकर पढ़ा, टेराफॉर्म पढ़ा, फिर तो उसमें मॉनिटरिंग टूल पर आ गया, ग्रेफाना पे आ गया, प्रोमीथियस पे आ गया। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उसने करनी शुरू कर दी। तो अंदर से जो शौक होता है ना, वो है ये। ठीक। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। अच्छा देखें, आप अच्छा, एक और भी मसला होता है, कई दफ़ा फ्रॉड भी होते हैं, मतलब रियलिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं मार्केट का आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक आया बता, इसका ये आया बता, सैलरी रेंज देख रहे हैं आप? लिखा हुआ है, आप बोलते हैं मैं आपको भी शेयर कर देता हूँ, लेकिन अभी कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होगा। देखा, IT सपोर्ट, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, वेब डिज़ाइनर, क्लाउड इंजीनियर, डाटा एंट्री, 5,000 से 22,500 तक। ठीक है ना, देखिए लोगों ने अप्लाई भी किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत जॉब्स आ रही होती, बहुत जॉब्स। कल मुझे कतर से एक स्टूडेंट ने भेजी है जॉब, सर ये जॉब्स आ रही हैं, मैं इसके लिए तैयार होना चाहता हूँ, क्या करूँ मैं? ये मार्केट की रियलिटी हैं जो आपको अखबारों में नहीं मिलेंगी, नॉर्मल एकेडमीज़ में नहीं मिलेंगी। हमारी एकेडमी का सिंपल फ़ायदा ये होता है कि हम लोग क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस भी हैं, तो हमारे पास रियल प्रोजेक्ट्स भी कस्टमर से चल रहे होते हैं। प्लस मैं अपडेट्स मार्केट की कंटिन्यूसली फेसबुक, सोशल मीडिया पे बता रहा होता हूँ, अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वहाँ तो। मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, तो हर चीज़ में बता रहा होता हूँ, आर्टिकल्स लिख रहा होता हूँ उनके ऊपर उसमें पूरे-पूरे। तो वो चीज़ें आपको बड़े आराम से वहाँ पे मिल जाती हैं, बड़े आराम से आप उसको देख लेते हैं वहाँ पे। तो कंक्लूजन ये है कि आप मल्टी क्लाउड, आप में से जो लोग कर रहे हैं वो करते रहें, रुके नहीं बीच में। सिंगल क्लाउड की तरफ ना जाएं, चाहे आप शेरदिल से पढ़ें, चाहे खुद पढ़ें, चाहे किसी और एकेडमी से पढ़ें, बट मल्टी क्लाउड करें ताकि आपकी जॉब सिक्योरिटी और जॉब होने का चांस हो जाए। पता लगा सऊदीया से गूगल की ऑफर आ गई, आपने तो AWS पढ़ा, ऐसा हुआ मेरे स्टूडेंट के साथ। एक वो बहरीन में जॉब कर रहा था, उसको AWS आता था, उसको गूगल की ऑफर आई, उसने कहा मैं कैसे करूं, मतलब इंटरव्यू के लिए दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा आपने खाली AWS किया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं भाई अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, उस अपॉर्चुनिटी के साथ चलें। और जो लोग ने क्लाउड स्टार्ट नहीं किया, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जल्द से जल्द स्टार्ट करें, चाहे वो शेरदिल से करें, चाहे वो सेल्फ लर्निंग कर लें हमारे ई-लर्निंग पोर्टल से, चाहे वो फ्री कहीं से पढ़ लें, बट हैंड्स ऑन के साथ करें। अगर आप किसी को ये बोलते हैं यार मेरा 10 साल का IT का एक्सपीरियंस है, तो लिटरली मैं बता रहा हूँ आप अपने साथ धोखा दे रहे हैं, अपने साथ मजाक कर रहे हैं। क्योंकि अगर 10 साल का IT का एक्सपीरियंस है तो आज भी वहीं क्यों खड़े हैं, आगे क्यों नहीं बढ़े?
इसलिए आप आगे नहीं बढ़े क्योंकि आप में और नोकिया में, आप में और कोडैक में कोई फ़र्क नहीं है। कोडैक भी 20-30 साल पुरानी कंपनी थी, लेकिन उसने अपने आप को इवॉल्व नहीं किया। कहाँ खड़ी हुई आज वो? फ्यूजी फिल्म नाम पता होगा आपको, फिल्में बनाती थी, आज कहाँ खड़ी हुई है? नोकिया आज कहाँ खड़ा हुआ है? तो भाई फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना होगा आपको, आपको आगे बढ़ना होगा, नई स्किल सीखनी होगी जो मार्केट के हिसाब से है। पुरानी XP7, फॉक्स प्रो ये सब खत्म। अब AI का ज़माना है, डाटा साइंस का ज़माना है, डेवऑप्स का ज़माना है, आपको उसके हिसाब से अपने आप को लेके चलना है। तो जल्द से जल्द करें, और आप ये सोच के पढ़ें कि आपको कुछ नहीं आता, आप ज़ीरो हैं, तब तो आप सीख पाओगे। लेकिन अगर आपके दिल में हल्का से भी माइंड में ये है कि हाँ यार मुझे तो ये चीज़ आती है पहले से, नहीं सीख पाओगे, आप अपना टाइम ज़ाया करो। मैं अपने तजर्बे से ये बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब आपका माइंड आपको बताएगा कि यार ये चीज़ तो तुम्हें पहले से आती है, तो फिर आप उतनी दिल लगी से, उतनी डिटेल से नहीं पढ़ोगे जितनी डिटेल से पढ़ने का हक है, या जो इंडस्ट्री ने मांगा है। आप बस ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, समर कैंप की तरह और चले जाओगे, चाहे आप खुद पढ़ रहे हो, चाहे आप लाइव कर रहे हो। तीसरी बात, आप थ्योरी पढ़ के पेपर भी दे दोगे, हो सकता है रट्टा मार के पेपर भी आप लोग निकाल दो। जब तक हैंड्स ऑन नहीं होगा ना आपका, उस वक्त तक आप मार्केट में काम करने के काबिल नहीं होगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखें आप। मार्केट में काम करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस कैसे आएगा? जॉब तो है नहीं। आपने जितनी भी टास्क परफॉर्म किए हैं हमारे साथ, उसको CV में लिखें, क्योंकि वो टास्क आपने रियलिटी बेस पे किए हैं, और उसका जवाब आप प्रैक्टिकली भी दे सकते हो, थ्योरेटिकली भी दे सकते हो। हमने प्रैक्टिस टेस्ट भी असाइन किए हैं। आप जब हमारे पास पढ़ते हैं ना, तो प्रेजेंटेशन अलग मिलती है, लैब मैनुअल अलग मिलता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अलग मिलते हैं, लाइव ट्रेनिंग अलग मिलती है, AWS का अकाउंट अलग मिलता है, और प्रैक्टिस टेस्ट अलग मिलता है। 6 से 7 चीज़ें आपको मिलती है विद इन द बजट, जो आपकी फीस है उसके अंदर ही। और लर्निंग पोर्टल लाइफ टाइम एक्सेस के साथ होता है, वो बंद नहीं करते हम लोग। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? मैंने आप लोगों को चैट पर जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया, जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें, ठीक है ना? क्वेश्चन जी बोले बोले बोले। सर, अगर हम आपके मल्टी क्लाउड के मतलब AWS और जो योर का है वो आपका ज्वाइन करते हैं और साथ में डेवऑप्स करते हैं और इसके अंदर CCAD की सर्टिफिकेशन निकालते हैं, टेराफॉर्म की सर्टिफिकेशन पास कर लेते हैं, तो जॉब के चांसेस पाकिस्तान में है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास से 60 से 70 स्टूडेंट्स यहाँ से गए हैं मेरे पास से, पिछले मतलब जो मेरे पास जॉब कर रहे थे। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, उनमें से एक ने भी एक भी एग्जाम नहीं दिया हुआ है। मेरे 7,000 स्टूडेंट्स में से 95 ने पेपर ही नहीं दिया हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि हम जिस तरह से सोच रहे हैं, इंडस्ट्री उस तरह नहीं सोच रही। इंडस्ट्री कह रही मुझे आपके पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मसला सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते। अभी दिखाया ना मैंने आपको अपवर्क पे, इस तरह के सिनेरियो आते हैं, वो कहते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अब आप बोलो सर मैंने टेराफॉर्म भी पास किया, वो कहेगा यार चलो ठीक है पास किया, बहुत अच्छी बात है, आप ये सोल्यूशन प्रॉब्लम मेरा सॉल्व कर दो यार, मैं आपको जॉब दे देता हूँ। ये है रियलिटी। तो पेपर आप पास करो, अच्छी बात है, वो एक बैजेस की तरह होते हैं, जैसे आर्मी के लगे हुए होते हैं बैजेस, ठीक है ना? एक एक आपकी डेकोरेटिव होती है। मेरे भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो बाहर दीवारों पे लगे हुए हैं, एक्सपायर हैं। मैंने माइक्रो AWS के 8 पेपर दिए हुए, ठीक है ना? उस वक्त पाकिस्तान में शायद ही किसी ने दिए थे, 2018-19 की बात बता रहा हूँ। 7 एक्सपायर हो गए, एक अभी तक एक्टिव है सिक्योरिटी का मेरा। बकिया VMware भी एक्सपायर है, अलीबाबा के भी बहुत सारे एक्सपायर, क्योंकि मुझे जहाँ तक पहुँचना था पहुँच गया मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा मेरे भाई, आप अगर खुद भी पढ़ो या कहीं एकेडमी से पढ़ो, या लाहौर में ही आप होते हो, लाहौर से कहीं से पढ़ लो, आप ट्रेनिंग पे फोकस करो, काम सीखने पे फोकस करो। फिर जब पैसे आ जाए ना, फिर उनसे पेपर देना शुरू करो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पेपर सस्ते नहीं है, पेपर महंगे हैं। $150 $200। अगर आपने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी है, उससे आ रहे हैं, उससे दे रहे हो, तो खुशी भी होगी आपको पेपर देते हुए कि यार हाँ मैंने कमाया पढ़कर, और उन कमाने की मेहनत की कमाई से मैंने पेपर दिए, यानी कि जो पढ़ के कमाया उसी का पेपर दे दिया मैंने। तब मज़ा आएगा आपको। अभी आप पेपर दे दोगे, 2 साल तक जॉब नहीं लगी, फिर आप हो जाएगा। तो जितना फोकस आप रट्टा मारने पे और पेपर पे फोकस करोगे ना, उतना फोकस आप हैंड्स ऑन पे कर लो फोकस। चैट GPT को बोलो मुझे मुश्किल ना क्यूबिनिटीज़ के 10 टास्क बना के दे दो, चैट GPT आपको बना के दे देगा, उसको सॉल्व करने में महीना लग जाएगा आपको। गिरोगे फिर खड़ोगे, फिर गिरोगे फिर खड़ोगे, ये चलता रहेगा, उसके बाद जाके आप उस मंजिल तक पहुँचोगे। इस तरह करो मेहनत आप, और वो मेहनत सोशल मीडिया पे दिखाओ लोगों को, हाँ यार मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये चीज़ें हैं। लाहौर में मेरे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जानने वाली। आप लोग जब तैयार हो जाओगे, मैं खुद आपकी CV उन तक पहुँचाऊँगा। क्यों?
मैं पाशा का मेंबर हूँ, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन का मेंबर हूँ। मेरे साथ 2,500 कंपनीज के सीईओज होते हैं एक ग्रुप में हम लोग। तो अक्सर वो लोग ढूंढ रहे होते हैं, लाहौर से कोई बंदा देते हैं। मैं अभी कल की बात बताता हूँ, बल्कि ताज़ा बिल्कुल। मेरा एक क्लाइंट है यूएस में, उसने मुझे बोला उस्मान हैदराबाद में, कराची पाकिस्तान हैदराबाद में मुझे एक डेवऑप्स इंजीनियर चाहिए 3 से 4 लाख रुपए का, मैं उसको रिहाइश भी दूंगा, लाहौर से आ जाए, हैदराबाद इंटीरियर से आ जाए, कराची से आ जाए, मिल सकता है। मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ, वो इंटरव्यू करवाना है मुझे। इसी तरीके से अभी शाम में मेरे एक क्लाइंट से बात हो रही थी, उसको 3 बंदे चाहिए, उसकी गेम लॉन्च हो रही है अली बाबा के ऊपर। वो सऊदी बेस्ड कंपनी है, पाकिस्तान में उनका ऑफिस है कराची में। तो उसने कहा उस्मान 2 से 3 बंदे मुझे चाहिए, वो अभी बताएगा, मुझे फाइनल करेगा, भाई डेवऑप्स चाहिए उसको। तो मार्केट में डिमांड है तभी तो हम पढ़ा रहे हैं, वरना कैसे पढ़ाते, हम कैसे काम करते। तो हर बातें सुनने की नहीं होती हैं, आप उनसे सुनोगे जो नाकाम है। क्या मार्केट में जॉब ही नहीं है, पाकिस्तान में जॉब नहीं मिलती, भाई जॉब है, चल रही है, लोगों को नजर नहीं आ रही ना, बस इतनी सी बात है। ज्यादा पाकिस्तान में चारों है मेरे भाई। अभी मैंने आपको बताया ना, मेरे पास एक कस्टमर आया हुआ है, उसको अली बाबा के बंदे चाहिए थे, मार्केट में है ही नहीं बंदे। वो सिर्फ शिरदिल से निकले हुए बंदों को ले रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में अली बाबा कोई और पढ़ा नहीं रहा। हालांकि अली बाबा कोई और यूज़ नहीं कर रहा, बट उसके बैक एंड पे सऊदी कंपनी बैठी हुई है, वो काम करवा रही है, तो उनको सिर्फ अली बाबा चाहिए था। मैंने 3 से 4 बंदे निकाल के दिए। AWS यहाँ बहुत ज़्यादा चल रहा है, गूगल यहाँ बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में US बेस्ड काम कर रही हैं। जब US बेस्ड काम कर रही हैं तो उनको अर्जेंट तौर पे बंदे चाहिए होते हैं ना, वो कहाँ से लाके। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस्मान भाई, माज़रत मैंने ज़रा सेक्शन लेट ज्वाइन किया, मुझे नहीं पता कि मेरा वाला सवाल पहले हो चुका है या नहीं। कोई मसला नहीं, दोबारा कर लें। मैं बेसिकली मलेशिया में होता हूँ एज अ सीनियर नेटवर्क इंजीनियर। तो मैंने आपकी ज़रा लिंक्डइन पे प्रोफाइल पे देखा था, तो काफ़ी तो पहले भी मैंने आपसे पूछा था कि आप कोई आपका ऐसा बैच है जो शुरू आप करवा रहे हो बजाय कि कोई और इंस्ट्रक्टर हो। यार मैंने लास्ट अभी पढ़ाया था, मेरे ख्याल है जुलाई से लेके सॉरी मई से लेके जुलाई अगस्त तक पढ़ाया था मैंने, मास्टर क्लास गूगल और अली बाबा की। उसमें 10 लोग थे और 8 लोग सऊदीया से थे उसमें। मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं जो बैचेस पढ़ाता हूँ, मेरी ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है। मैं कोई बैच शुरू कराऊंगा, बीच में आपका 3 महीने का बैच ना 8 महीने पे चला जाएगा। लास्ट ईयर मैंने क्लाउड सिक्योरिटी स्टार्ट किया था, 3 लड़के या 4 लड़के थे, 2.5 महीने का बैच था, 9.5 महीने में जाके ख़त्म हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरी बैक टू बैक ट्रैवलिंग थी, मुझे यूएस ट्रैवल करना था, फिर मुझे बीच में मोराको ट्रैवल करना था, फिर दुबई के ऑफिस मुझे ट्रैवल करना था, फिर सऊदीया में कस्टमर्स के पास ट्रैवल करना होता है, कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम रास्ते में बन रहा होता है, इस तरह की। तो मेरी टीम परफेक्टली पढ़ा रही है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स की जॉब लगी है ना अभी पिछले 2 सालों में, वो सारे मेरे ही ट्रेनर्स की बेसिस पे लगी है, मेरी बेसिस पे नहीं लगी। मैं तो पढ़ा ही नहीं रहा। मेरी ज़्यादातर इंटेंशन ज़्यादा आजकल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स पे ज़्यादा होती है। मैंने लास्ट ईयर अभी मैं बगदाद जाके मैंने ट्रेनिंग दी है, तो अब इन मुल्कों में जाके ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ, तो मैं यहाँ की ट्रेनिंग कैसे देख सकता हूँ। इसलिए हमने ट्रेनर्स फाइनलाइज किए हुए हैं, ट्रेनर्स तैयार हैं, वो आपको वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग देंगे। मेरे ख्याल है इसमें से एक लड़का शायद बैठा हुआ भी है, वो अभी शायद सर फरहान की क्लास में भी है शायद, मुझे नाम नहीं पता कौन बैठे हुए हैं यहाँ पे मल्टी क्लाउड में। तो यकीनन आपका एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा होगा। फिर उस्मान है, इन्होंने सर राफे से पढ़ा है, हमारे पुराने ट्रेनर हैं, ठीक है ना। इस तरह 1-2 और स्टूडेंट हैं, उन्होंने हमारे पुराने ट्रेनर से पढ़ा है। तो ये है सिलसिला। अभी हम अगले साल इंशाल्लाह ताला कुछ साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज़ और कुछ और क्लाउड के एडवांस कोर्सेज़ लेकर आ रहे हैं, जिसको मोस्ट प्रोबब्ली शायद मैं ही पढ़ाऊँगा। AI ML लेकर आ रहे हैं, डेटा साइंस लेकर आ रहे हैं हम लोग। तो इंशाल्लाह ताला उसके अंदर मैं आपको नज़र आऊँगा। लेकिन मेरी क्योंकि फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग होती है, इसलिए मैं थोड़ा-सा डाउटफुल हो रहा होता हूँ कि यार मैं कंप्लीट करा पाऊँगा टाइम पे या नहीं। असल है कंप्लीट भी तो कराना है ना टाइम पे। तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें, मेरा नंबर भी खुला हुआ है। कोई टेक्निकल इश्यू हो, कोई सवाल पूछना हो, मुझे बताएँ, मैं आपको उसका जवाब दूँगा। उस्मान भाई, दूसरा ये कि कोर्स की आउटलाइंस पढ़ी थी, उसमें किसी जगह प्रोग्रामिंग का कहीं नहीं लिखा हुआ था। अच्छा तो देखें, प्री रिक्विजिट में प्रोग्रामिंग आती ही हो ये। नहीं देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, लोग प्रोग्रामिंग से भागते हैं। कोडिंग और प्रोग्रामिंग में फ़र्क है। प्रोग्रामिंग एक लंबा चौड़ा कोड होता है, जिसके लिए आपको एंगुलर JS, नेक्स्ट JS, डॉट नेट और इस तरह की चीज़ें सीखनी है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड कर रहे होते हैं, इसको हम ISE कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। उसके लिए मेरे पास इंटर के बच्चे हैं, उन्होंने वो चीज़ सीख ली, तो आप क्यों नहीं सीख सकते। देखें किसी चीज़ का बैकग्राउंड नहीं है तो बनाओगे ना। एक तो होता है मैंने बनाना ही नहीं है, मतलब हमने माइंड में सेट किया हुआ है, वो अलग बात है। एक होता है नहीं यार नहीं आता, सीख लेंगे, कोई बात नहीं यार, ठीक है। हमें इंग्लिश नहीं आती थी बचपन में, इंग्लिश सीखी हमने, ठीक है ना। क्लाउड नहीं आता, क्लाउड सीख लेंगे।
याद रखें कस्टमर आपको उस चीज़ के पैसे देगा जो काम वो अपने आप नहीं कर सकता हो। अभी मैं यही बता रहा था इन लोगों को, क्योंकि क्लाउड कंसोल बेस है, उसको हर कोई कर लेगा। उसको ऑटोमेट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेट करना, पाइपलाइंस बनाना, ये गेम है असल। इसके पैसे कंपनी देती है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख। अभी लाहौर से एक स्टूडेंट गया है मेरा सऊदीया, ठीक है ना, वो 4 साल से वहाँ काम कर रहा था, आखिरी जॉब उसने 13 लाख रुपए पे छोड़ी है लाहौर के अंदर। तो मैं यही पूछ रहा हूँ, ये डेवऑप्स और क्लाउड दोनों में से कौन सा बेहतर रहेगा? क्योंकि बेहतर की मेरी बात नहीं है, ज़रूरत की बात है, दोनों करना है आपने। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। देखें, मुझे नहीं पता कि आपका रिस्क अल्लाह ने कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप कोई क्लाउड छोड़ते हैं तो अपॉर्चुनिटी आप छोड़ रहे हैं। मेरे अभी 2-4 स्टूडेंट्स की जॉब अली बाबा के ऑफिस में लगी है सऊदीया में। उन्होंने किया हुआ AWS था, उनको अली बाबा के बंदे नहीं मिल रहे थे, उन्होंने इनका इंटरव्यू लिया, समझ में आया, इनको उठा लिया यहाँ से, पाकिस्तान से, कराची से उठाया उन्होंने। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मुझसे पूछेंगे कौन सा बेहतर है, मैं तो कहूँगा चारों बेहतर है, क्योंकि मैंने चारों क्लाउड किए हुए हैं। मैं चारों क्लाउड पे काम कर रहा हूँ, चारों पे मेरे कस्टमर मौजूद हैं। अली बाबा के ऊपर सऊदीया में है AWS, गूगल एजोर पे कनाडा में है, पाकिस्तान में है, US में है, ठीक है ना, पे एजोर क्लाउड में अबू धाबी में है। इस तरह से डिफरेंट लोकेशन, बहरीन में सिर्फ AWS चल रहा है, वहाँ मैं AWS पे काम कर रहा हूँ। तो मैं अगर अपनी नज़र से देखूँ, मैं तो कोई क्लाउड छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आप किसी क्लाउड पर फोकस करते हैं, आप कहते हैं मैं कौन सा करूँ, तो स्टार्ट आप AWS से करेंगे। लेकिन वही बात है कि AWS पे आपके साथ साथ 10,000 लोग और भी होंगे पाकिस्तान में, लेकिन गूगल और अली बाबा का मार्केट शेयर कम है, लेकिन बंदे भी कम है उसमें। अगर आप 50 बंदे क्लाउड के उठाएंगे ना, तो शायद 40 या 30 AWS के निकलेंगे, 15 गूगल एजोर के निकलेंगे, या 20 एजोर के निकलेंगे, 2 से 3 गूगल के निकलेंगे, और 1 से 2 अली बाबा का निकलेगा। इसलिए अली बाबा ज़्यादा पैसे दे रहा है। मैंने अली बाबा के कुछ प्रोजेक्ट्स में $120 घंटे पे भी काम किया है, क्योंकि बंदे नहीं थे मार्केट में, प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स था, तो हमने उनके साथ $120 घंटे पे भी जाके काम किए। ओके ओके। तो आपको डेवऑप्स और मल्टी क्लाउड मेरे भाई दोनों करना होगा, मतलब आप उसमें ना का गुंजाइश ना रखें या ऑप्शनल ना रखें उसके अंदर आप, वरना वो ऑप्शन बाद में आपके लिए नुकसानदेह होगा। लेक्चर है ये सेक्शन? जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी, बिल्कुल। मैं हमारे यूट्यूब चैनल पर डलवा दूंगा शिरदिल आईडी की, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला कल परसों आपको मिल जाएगा। मैं इसलिए नमाज में गया हुआ था, तो स्टार्टिंग की जो आपकी स्लाइड है ना, वो मिस हो गई है। तो आप, मैं स्लाइड भी दे दूंगा आपको, अगर डोंट वरी। सेक्शन नहीं है तो आप रिपीट कर सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग बिल्कुल है, वो रिकॉर्डिंग मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, कल परसों आपको मिल जाएगी। उसमें कुछ ऐसी खास चीज़ नहीं है, उसमें जर्नल मैंने अपडेट किए हैं। असल वेबिनार रखने का मकसद था ओपन QA सेशन, मैं आप लोगों से सवाल करूं, आपके दिल और दिमाग में जो डर है उसको कवर करें हम। अच्छा सर, दूसरी बात ये है कि मैं हैदराबाद से हूँ सर, हम्म, तो मैं कराची आना चाह रहा हूँ, तो आपके सेंटर आ सकता हूँ या आपसे मुलाकात हो सकती है? मोस्ट वेलकम, बिल्कुल आ सकते हैं। अभी मेरे पास सक्कर से एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, एक मीरपुर खास से बैठा हुआ है, जो अगले 6 महीने तक मेरे पास ही बैठेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैं ज्वाइन करना चाह रहा था, जो मेरे जो डाउट है वहाँ इंशाल्लाह क्लियर हो जाए, अगर नहीं मैं नहीं, कल परसों आपकी तरफ आऊँ। मोस्ट वेलकम, आप आ जाएं, बस कॉल करके आइएगा। वीकेंड पे ना आए, वर्किंग डे में आ जाएं, क्योंकि वीकेंड पर मेरी कहीं आगे पीछे कमिटमेंट होगी तो फिर मुश्किल होगा। वैसे अमूमन मैं दोपहर में हूँगा थोड़ी देर के लिए ऑफिस में, बट आप आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप आ जाएं। और अगर आपको आपके नंबर से दोबारा बोलिएगा, सॉरी क्या कह रहे हैं? पूछ रहा था, कंसल्ट किनसे करना पड़ेगा? आपके नंबर से करना पड़ेगा या सेंटर के नंबर से, वर्किंग डे के लिए? वर्किंग डे में मुझे मैसेज करके आ जाएं, कोई मसला नहीं है। मंडे वाला दिन छोड़ दें, ट्यूसडे वेंसडे को आ जाएं मेरे पास। वरना अगर मीटिंग करनी है तो मेरा स्टाफ यहाँ होगा, जो टेक्निकल कंसल्टेंट्स हैं, मैं उनका नंबर दे दूंगा, उनमें से किसी से भी आके आप मिल लें यहाँ पे। चलिए ठीक है, एक दिन में पहले आ जाता हूँ, जो मेरे डाउट हो गए वो क्लियर हो जाएंगे, बाकी जो चीज़ क्लियर हो क्लियरेंस करनी होगी तो सर आपसे कर लेंगे सर। सही है, मेरे सही, पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है बिल्कुल। अभी तो। नहीं नहीं, अभी आप कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं क्या क्लाउड या डेवऑप्स का? नहीं, मैं नहीं कर रहा सर, अभी इस्तांबुल से अभी आया हूँ मैं, तकरीबन 2 वीक हुआ है। आप इस्तांबुल में ही रहते थे क्या? जी जी, अभी ओके ओके, तो अभी आपने वापस जाना है वहाँ पे इस्तांबुल? नहीं जा रहा मैंने। ओके, क्योंकि मैंने इस्तांबुल में वक्त गुजारा हुआ है, जी जी, हमारे 1 से 2 तो क्लाइंट्स वहाँ पे थे। लॉन्ग टाइम जर्नी है वो, फिर किसी दिन फिर आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। हाँ, मुझे अंदाज़ा है, बिल्कुल। मेरे स्टूडेंट्स हैं इस्तांबुल में, 2-3 स्टूडेंट हैं मेरे वहाँ पे। खैर, अब ये असल में हैदराबाद में हमारे पास एक डेवऑप्स की जॉब आई हुई है 2 से 3 लाख रुपए की ना, तो हम बंदा ही ढूंढ रहे थे, बट हमें अभी मिल नहीं रहा हैदराबाद में ना।
सर मैंने तो किया हुआ ऑनलाइन तो किया है, मगर मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा ना दोनों पॉलिश करूँ मैं। नहीं देखो, ऑनलाइन एक अलग आपकी चीज़ है, बात के हैंड्स ऑन एक जरिए अलग आप चीज़ है। जब भी नहीं नहीं, आप आओ, मोस्ट वेलकम, आओ काउंसलिंग करवाओ। और अगर टाइम है तो ये 15 नवंबर से जो डेवऑप्स का स्टार्ट हो रहा है, इसमें जो जो लोग अवेलेबल है स्टार्ट कर ले, क्योंकि डेवऑप्स के बिना ना क्लाउड अधूरा है। आपको कोई भी क्लाइंट हायर करेगा ना, विदाउट डेवऑप्स सवाल ही पैदा नहीं होता हायर करेगा, क्योंकि उसका मकसद ही डेवऑप्स है, बट बैक एंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल की जगह क्लाउड होगा, बस ये फर्क है। ठीक है, आप करें। अच्छा, मैंने ग्रुप अभी चैट पर ना, व्हाट्स इस पे गूगल मीट की चैट पर मैंने आप लोगों को कम्युनिटी का लिंक दिया है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। अच्छा, किसी और का भी सवाल है? जी जिशान पूछिए। उस्मान का भी सवाल है, उस्मान आप भी कर लें सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मैं भी मैट्रिक में हूँ। ठीक है। और मैंने नेटवर्किंग की मतलब CCNA की फुल तैयारी तकरीबन मैंने कर ली थी। और इसके अलावा मैंने मॉडर्न वेब एंड ऐप डेवलपमेंट में एडमिशन भी लिया था, तो मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट कर चुका हूँ। गुड और है, बहुत अच्छी बात है। आगे भी लैंग्वेजेस सीख रहा हूँ, अभी स्टडी कर रहा हूँ। और ये लिनक्स भी मुझे बेसिक्स आती है, लिनक्स, काली लिनक्स और ubuntu पे भी मैंने हल्का फुल्का हाथ बैठा हुआ है मेरा। ये तो अच्छी बात है, माशाल्लाह, गुड है, गुड। और सिक्योरिटी की तरफ मेरा बहुत शौक है, साइबर सिक्योरिटी की तरफ। तो क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी में, दोनों में कहाँ पे ज़्यादा अच्छा फ्यूचर है? देखो अपना अपना डोमेन है, साइबर सिक्योरिटी का अपना डोमेन है। जिस इंडस्ट्री में आप अपना नाम बना लोगे वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। मैं सर्टिफाइड एथिकल हैकर हूँ, मैंने CHV10 पास किया हुआ है 2017 में। एथिकल हैकिंग भी की है मैंने, लेकिन मैंने 7-8 साल से काम नहीं किया, क्योंकि मुझे क्लाउड ज़्यादा पसंद था, मैं इस तरफ आ गया। तो ये कहना कि कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छी है, थोड़ा सा गलत होगा। हर इंडस्ट्री के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। आप जिस इंडस्ट्री में ज़्यादा टाइम लगाओगे वो इंडस्ट्री आपके लिए अच्छी हो जाएगी। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हो तो अपना पाइथन डेवलपमेंट और इस पे ज़्यादा फोकस करो, डेवऑप्स और इन चीज़ों पे कम फोकस करो, फिर इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। आप साइबर सिक्योरिटी के ज़्यादा कोर्सेज करो, क्लाउड अलबत्ता करो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, चीज़ें होती हैं, इसके लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, अगर आप साइबर सिक्योरिटी या उस पे जा रहे हो तो फिर आपको सिक्योरिटी ऑडिट्स भी करने पड़ेंगे। उसके लिए फिर आपको सीसा वगैरह करना पड़ेगा, जो हमने स्टार्ट कराया है। अब मैंने एक कोर्स स्टार्ट कराया है, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर, आप उसको ज़रूर करो। सही। तो अगर मैं क्लाउड सिक्योरिटी में जाऊँ तो सीसा में मुझे जाना पड़ेगा? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आ जाए, या 2 मिनट रुकिएगा ज़रा। सही। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है भाई, कोई और सवाल किसी का? जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि क्लाउड सिक्योरिटी या क्लाउड, दोनों में फ्यूचर किसका ज़्यादा अच्छा है? देखें, दोनों का अच्छा है मेरे भाई। आप जिस पे ज़्यादा टाइम लगाओगे वो फ्यूचर आपके लिए अच्छा हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। सही। और सर बेसिक्स कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं? अगर आप क्लाउड की तरफ आ रहे हो तो वही मल्टी क्लाउड और डेवऑप्स, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक इंटर के बच्चे मेरे ऑफिस में बैठे हुए हैं, काम सीख रहे हैं। और अगर साइबर सिक्योरिटी पे जाओगे तो साइबर सिक्योरिटी महंगा है, लेकिन क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का एक एक पेपर भी $600 $800 का है। तो उसके अंदर फिर आपको देखना पड़ेगा किस तरह आप लेके चलते हो, लेकिन उसके लिए आपको नेटवर्किंग की और इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तभी तो सिक्योरिटी लगाओगे। आपने सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर लिया, कैमरा लगा लिया, लेकिन प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, किसकी निगरानी करेगा वो? सही। बस इतनी सी चीज़ माइंड में रखो। स्टार्ट करो क्लाउड और डेवऑप्स से और फिर साइबर सिक्योरिटी पे जाओ, ताकि आपकी अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा खुल जाए। सिक्योरिटी ऑडिटर्स की, डेवसेक ऑप्स एक नया टूल है, उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। ये सारी बातें। सर ये जो